के जो मंदिर थे उन पे आक्रमण किया, उन मंदिरों को तोड़ा, उन मंदिरों को लूटा, क्योंकि उस वक्त भारत में मंदिरों के पास असीमित धन संपदा बहुत सारा है। 1000 अगर हम बात करें 13-14, ये भी आक्रमण इसका इम्पोर्टेंट माना जाता है। 1013-14 में महमूद गजनवी ने थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है, वर्तमान में जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, वहाँ पर थानेश्वर महादेव का मंदिर है। थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया और इस मंदिर को लूटा और इस मंदिर की जो मूर्ति थी उसको अपने घोड़ों के पैरों में डाल दिया, इसको पैरों से बांधा। लेकिन नाम के हिसाब से ये महादेव का मंदिर है, लेकिन जो मूर्ति इसने पैरों में डलवाई थी उस मूर्ति का नाम था चक्रस्वामी महाराज। चक्रस्वामी महाराज की मूर्ति थी, भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। सीधे लेने वाला हूँ तो अपन ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। मैं ये आक्रमण आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको डिटेल में पता चले, ताकि आपको पता चले कि भारत पर जो दूसरा तुर्की आक्रमण हुआ वो कैसे था। इसके बाद इसने कालिंजर के शासक विद्याधर पर आक्रमण किया और विद्याधर को हराया, लेकिन बाद में उसके साथ उसकी संधि हो गई, उसने इसके अधिकार स्वीकार कर ली। लेकिन इसका सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है महमूद गजनवी का, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहता है कई बार, और आप अगर ये डाल देते हैं किसी पेपर में जो इससे रिलेटेड प्रथम तुर्क आक्रमण से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली आपके नंबर बढ़ने की संभावना है, बहुत ज़्यादा बढ़े और नंबर बढ़ रही है। वो आक्रमण हुआ 1036 और ये इसका 16वां आक्रमण है। और आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा है कि ये आक्रमण किया था इसने गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर। उस वक्त गुजरात का जो शासक था, इसका नाम था भीमदेव प्रथम, और ये भीमदेव प्रथम चालुक्य वंश का शासक। ये चालुक्य वंश का शासक। हम लोगों को ईश्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा था कि अगर ये कोई आक्रांता अटैक कर रहा है तो हम नहीं लड़ेंगे, लड़ने का काम क्षत्रियों का है। अपनी अस्मत बताने के लिए ना ब्राह्मण आएगा, ना क्षत्रिय आएगा, ना वैश्य आएगा, केवल क्षत्रिय ही लड़ेगा, चाहे उसे लड़ना आता हो या नहीं आता हो, और ईश्वर हमारी रक्षा करे। इसी वजह से लोग उदासीन बने रहे। इसने सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया और वहां पर कहते हैं इतना सारा धन था कि उस धन को लूटा। ये पूरे मंदिर के धन को लूट नहीं पाया, फिर इसने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। और हिंदू ग्रंथों में ऐसा भी आता है कि यहाँ पर जीरो ग्रेविटी काम करती है इस मंदिर के अंदर। तो जो शिवलिंग था वो हवा में था, ग्रेविटी थी नहीं, और शिवलिंग धरती पे था, बीच में था। इसको देखकर इसने उस शिवलिंग को तोड़ा, मंदिर को नष्ट कर दिया, तोड़ दिया। पूरा लकड़ी का बना हुआ था और उसमें बहुत सुंदर सोने का काम किया हुआ। लेकिन इस मंदिर के जो दरवाजे थे वो सोने के बने। इसने मंदिर से धन भी लूटा और उन दरवाजों को लूटकर ये यहाँ से चला गया। अब स्थिति हुई कि 1026 में जब इसने सोमनाथ के मंदिर को लूटकर जब ये चला उन सोने के दरवाजों को लेकर, लेकिन ये सोने के दरवाजों को गजनवी अफगानिस्तान नहीं ले जा पाया, क्योंकि दिल्ली के दादों ने
दिल्ली के जाटों ने पीछे से हमला करके वो सोने का गेट लूट लिया। अब जब ये पहुंचा तो इसको पता चला कि जिसके लिए अटैक किया वो वापस ले गए। इसका जो अंतिम आक्रमण रहा 1027, हालांकि जो सोमनाथ का इसका आक्रमण था ये 1025 में हुआ था। अगर मैंने पहले नहीं लिखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका 25 में आक्रमण, 16वां आक्रमण था। 1026 बताया था शायद मैंने, पर मैं आपको बता दूं कि 1025 में हुआ था। 1025 में 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुआ। लेकिन जो सोने के गेट दिल्ली के जाटों ने उस क्षेत्र में रहने वालों ने लूट लिए, और जब ये बात इस शख्स को पता चली महमूद गजनवी को, तो इसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में दिल्ली के जाटों के लिए। हालांकि जाटों को नुकसान पहुंचा, लेकिन पूरी तरह से उनको नष्ट नहीं कर पाया, ना ही उनको लूट पाया, और ये वापस चला गया अपने अगले आक्रमण की नीतियां बनाने के लिए। लेकिन तब तक ये अपनी नीतियां बनाता या और काम करता। 30 अप्रैल 1030 में महमूद गजनवी की गजनी में मृत्यु हो। स्थायी आक्रमण नहीं थे तुर्क आक्रमण। पहला आक्रमण तो बिल्कुल ही स्थायी नहीं था, केवल और केवल अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए आक्रमण शुरू हुए। लेकिन भारत में इतना सारा अचूक धन देखकर ये हर साल अटैक करता था और यहाँ से काफी मात्रा में धन ले जाता रहा। लेकिन भारत के अंदर बहुत छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंश राज कर रहे हैं। उन राजवंशों ने कभी एक दूसरे की सहायता नहीं की। वो इसी में खुश रहे कि वो मर रहा है, मर रहे हैं, हमारा नंबर थोड़ी है। और ये आदमी गुजरात तक चला गया सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए। इसने वहां तक अटैक। लेकिन 30 अप्रैल 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई और भारत पर पहले तुर्क आक्रमण का अंत हो गया। हाँ, लेकिन इसके समय में अगर हम बात करें तो इसके दरबार में 3-4 बहुत अच्छे विद्वान रहते थे। अगर उनमें से हम एक बात करें, उनमें से एक था अल-बरूनी। एक विद्वान का नाम अल-बरूनी था और इसने एक पुस्तक लिखी थी तहकीक हिंद या इसको कहते हैं किताबुल हिंद। इस किताब का ये राइटर था और जब इसने सोमनाथ पे आक्रमण किया था उस वक्त अल-बरूनी इसके साथ। उसने कई युद्धों में जब वो यहाँ अटैक करने आया तो अल-बरूनी उसके साथ चला था और उसने अपनी इस किताब में उन आक्रमणों का वर्णन किया। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद के अंदर अल-बरूनी बहुत ही फेमस इतिहासकार रहा है मध्यकालीन भारत। और एक था फिरदौसी। इसने बहुत फेमस पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शाहनामा। और एक और जिसका नाम है कुतुबी। एक और विद्वान राइटर जो उसके दरबार में रहता था उसका नाम था कुतुबी। और कुतुबी ने एक अरबी पुस्तक थी, अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक, अरबी भाषा की पुस्तक चतनामा का फारसी भाषा में अनुवाद
अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक जतनामा को इसने फारसी भाषा में कन्वर्ट किया। और इसके साथ साथ आपको एक बात बता दूँ, फिरदौसी, कुतुबी और अल-बरूनी, ठीक है। महमूद गजनवी वो पहला शासक था मध्यकालीन भारत का जिसने गाजी और सुल्तान की उपाधि। पहला सुल्तान जिसने गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण, यानी कि पहला तुर्क आक्रमण जो 1000 ईस्वी में शुरू हुआ 1027 तक चलता रहा। पहला आक्रमण पेशावर के ब्राह्मण शासक जयपाल पे हुआ। अंतिम आक्रमण तुर्कों का दिल्ली के जाटों के खिलाफ हुआ। 1025 में इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ का आक्रमण रहा महमूद गजनवी का। 30 अप्रैल 1030 में गजनी में इसकी मृत्यु हो गई। स्थायी राजवंश यहाँ स्थापित नहीं किया, केवल लूटने के लिए तुर्क आक्रमण ये करता रहा। 17 कुल आक्रमण किए। इसकी मृत्यु के बाद एक बार अगले कुछ समय तक भारत में थोड़ी शांति स्थापना बनी रही, लेकिन इसके बाद जो दूसरा तुर्क आक्रमण हुआ उस तुर्क आक्रमण की वजह से भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो अब हम बात करेंगे दूसरे तुर्क आक्रमण।